यूपी में गौर यात्रा के दौरान कांगड़ा में लगाने के योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस बीच अब एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हालांकि अब कोर्ट में इसके समर्थन में याचिका डाली गई है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी ऐसे ही आदेश पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी आदेशों पर अंतरिम रोक भी लगा दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्देश का समर्थन करते हुए एक याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले को जबरन संप्रदाय और रंग देने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में पक्षकार भी बनाया जाए। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि यह आदेश स्वभक्तों की सहूलियत, आस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग, आस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा कि इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया गया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गौर यात्रा के दौरान दुकान मालिकों को दुकानों के बाहर अपने नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा था। उल्लेखनीय है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कबाड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए। कथित तौर पर यह निर्देश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में लागू किया गया था और मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद और बरेली मंडल के विधायक एमएलसी संग अलग-अलग बैठक की है। बरेली के जनप्रतिनिधि कांग्रेस सीएम के सामने पहुंचे अधिकारियों को निशाने पर ले गया है। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है। सीएम ने आश्वासन दिया कि ऐसे अधिकारियों के नाम लिखकर सुधार कराया जाएगा। बैठक में बिजली कटौती, बेसहारा पशुओं को मुद्दा भी उठा, जिनका समाधान का रास्ता तय हुआ है। मुख्यमंत्री ने सभी से लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आने का कारण पूछा है। प्रत्येक क्षेत्रवार स्थिति जानने के बाद आपसी मतभेद मिलाकर 2047 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा है। विधायकों को सलाह दी कि प्रतिदिन सुबह को अपने कार्यकाल पर जनतक दर्शन करें, लोगों की समस्याएं सुने, निराकरण करें। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करें। बरेली मंडल की बैठक 11:30 बजे और मुरादाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों को संग बैठक शाम 7 बजे हुई है। दोनों बैठकों में चर्चा के आरंभ लोकसभा चुनाव परिणाम से हुआ है। चुनाव में कहां कसरत रख गई है, इस पर बरेली के विधायक ने बताया कि कार्यकर्ता उदासीन बने रहे। दूसरे दलों से आए नेताओं की ज्वाइनिंग से पहले पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी सलाह ली जाती तो माहौल अपेक्षाकृत बेहतर होता है। कुछ विधायकों ने कहा कि चुनाव संचालन और रणनीति में भी कसर रही। कुछ प्रत्याशी अति आत्मविश्वास में होने के कारण जनता के करीब नहीं पहुंचे। उन्हें निश्चित देखकर कार्यकर्ताओं को भी अपेक्षित मेहनत नहीं की। हालांकि मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों की मजबूरी के बसपा एकजुट होने को ही कारण बताया है। बरेली के जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में भी बात की। अधिकतर विधायकों ने बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला प्रबंधन की बात की। मुख्यमंत्री को बताया गया है कि बेसहारा पशुओं की तुलना में गौशालाएं कम है। यदि बजट बढ़ाया जाए तो प्रबंधन बेहतर हो सकता है। सरकार की ओर से पर्याप्त बिजली दी जा रही मगर क्षेत्रीय स्तर पर आपूर्ति में कसर है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक समय दे। दोपहर 1:30 बजे तक चली बैठक के दौरान विधायकों ने क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित पत्र भी सौंपे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन कर दिया है। ऐसे में दुनिया भर की निगाह है कमला हैरिस पर टिकी गई है। हैरिस के नाम की औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। चुनावी सरगर्मियों के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादातर संसद से लेकर बिजनेसमैन का कमला हैरिस को भारी समर्थन मिल रहा है। ट्रंप के सामने हैरिस को कमजोर उम्मीदवार मान रहे लोगों को एक वाकये ने चौंका दिया है। दरअसल कमला हैरिस को जमकर राजनीतिक फंडिंग मिल रही है। उन्हें महज 3 दिनों में ही $250 मिलियन से ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक कमला हैरिस को मिली 250 मिलियन फंडिंग में से पिछले 24 घंटों में $100 मिलियन से ज्यादा जुटाया जारी है। इस तेजी की एक वजह जो बाइडेन का राष्ट्रपति चुनाव रेस से नाम वापस लेना बताया जा रहा है। साथ ही खबरों के मुताबिक फंड देने वाले ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव न लड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन के चुनाव से बाहर
होने के बाद से ही डॉलरों की बरसात हो रही है। फंड देने वालों में बॉलीवुड और हॉलीवुड के सिलिकॉन वैली के दिग्गज शामिल हैं। फंडिंग करने वालों ने सेलिब्रेशन से पहली बार दान किया है, जो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यह डोनेशन कमला हैरिस के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। वहीं कमला हैरिस के चुनाव अभियान शुरू करने के बाद से 58,000 लोगों ने वोटिंग के लिए नामांकन कराया है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की डिबेट में जो बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद से ही उन पर लगातार अपना नाम वापस लेने के लिए दबाव बना नजर रहा था। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में अब और नए खुलासे हुए। मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में कहा गया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल ने ही अभिनेता के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी करवाई है। यह भी कहा गया है कि वो इस घटना में शामिल बंदूकधारियों के में से एक को सीधे निर्देश दे रहे हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि अनमोल बंदूकधारियों को वह कहा रहा था कि सलमान को डराने का काम करें। मुंबई पुलिस के अपराध शाखा ने इस महीने की शुरुआत में विशेष महाराष्ट्र संगठन अपराध नियंत्रण अधिनियम अदालत के समक्ष 1,735 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। चार्जशीट में बताया गया कि अभिनेता के घर पर गोलीबारी की साजिश वर्चस्व स्थापित करने के इरादे से रची गई थी, जिसका उद्देश्य बिश्नोई लोग के लिए आर्थिक और अन्य लाभ प्राप्त करना था। चार्जशीट के एक दस्तावेज में अनमोल बिश्नोई और गिरफ्तार शूटर विक्की कुमार गुप्ता के बीच हुई ऑडियो चैट पर आधारित है। चार्जशीट में कहा गया है कि एक बातचीत में अनमोल बिश्नोई शूटर गुप्ता को यह निर्देश देते हुए सुना जा सकता है कि वह सोच समझकर और हर जगह फायरिंग करे, भले ही इसमें 1 मिनट से अधिक समय लगे और इससे इस तरह के किया जाए कि इससे भाई डर जाए। इसके अलावा अनमोल शूटर से फायरिंग करते समय सिगरेट पीने को कहता है ताकि वह इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक निडर व्यक्ति के रूप में दिखाई दे। बातचीत को हवाला